अभी आप ये बड़ी खबर देख रहे हैं। आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर अभी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे देश को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन का मुख्य विषय क्या होगा, इसके बारे में अभी फिलहाल जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये अभी ताज़ा खबर आ रही है जो आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। आज शाम 6 बजे देश को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में देश को कई मौकों पर संबोधित कर चुके हैं। देश को आगाह कर चुके हैं कि कैसे कोरोना से बचाव किया जा सकता है, कैसे पूरे देश को एकजुट होकर आगे बढ़कर कोरोना से मुकाबला करना है। अब जबकि कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर ये आ रही है कि देश में अब संक्रमण काफ़ी फैल भी चुका है और उसके साथ साथ लोगों में अब ये एंटीबॉडीज भी आ चुकी हैं जिससे हम कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में भी धीरे धीरे गति आ रही है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कोरोना संबंधित तो होगा, क्योंकि अभी जिस तरह के लॉकडाउन को पूरी तरीके से देश भर में खत्म किया जा चुका है और अब त्योहारों का मौसम भी है। ऐसे में पूरे देश में कोरोना की अवचेतना को लेकर प्रधानमंत्री का संबोधन हो सकता है, लेकिन अभी अटकलों की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे के अपने संबोधन में पूरे देश के सामने किन बातों को सामने रखेंगे, प्रधानमंत्री ही इसे बेहतर जानते हैं। लेकिन हाँ, आज महत्वपूर्ण यह रहेगा कि शाम 6 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जानकारी अभी अभी आ रही है जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज शाम 6 बजे पूरा देश देखेगा, जब वो इंडिया टीवी पर और तमाम देश के अन्य चैनलों पर भी देश के संबोधन को अपना प्रस्तुत करेंगे। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री कई बातों पर अपने विचार रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो अभी शायद यही हो सकता है कि कोरोना के इस काल में जहां पर अभी कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, ऐसे में अगर सावधानी बेहतर तरीके से बरती जाए तो माना जा रहा है कि अगले साल मार्च यानी कि 2021 मार्च तक कोरोना पर हम बहुत बड़े पैमाने पर फतह हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इस मुद्दे पर हो, लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी निश्चितता से नहीं कह सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री ही जानते हैं कि किस मुद्दे पर वो देश को संबोधित करना चाहते हैं। यह अटकलों की बात है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आज शाम 6 बजे संबोधित करेंगे। इंडिया टीवी पर उनका संबोधन लाइव आप देखेंगे ताकि आप समझ सकें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने किन बातों को लेकर हाजिर हो रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, इससे पहले भी कई मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है। चाहे वो कोरोना काल के समय संयम बरतने की बात हो, चाहे वो लॉकडाउन की घोषणा करने की बात हो, चाहे वो लॉकडाउन को धीरे धीरे फेज्ड तरीके से खत्म करने की बात हो, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित कर पूरे देश को एक साथ आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित ही नहीं किया बल्कि प्रोत्साहित भी किया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का संबोधन बड़ा महत्वपूर्ण होगा, खास करके तब जबकि पूरे देश भर में अब त्योहारों का सीजन बड़े पैमाने पर आ रहा है। अगर आप देखें तो बस इसी रविवार को दशमी है और विजयदशमी के इस मौके पर बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकलते हैं। उसके पहले दशहरा की वजह से पश्चिम बंगाल और अन्य तमाम जगहों पर दुर्गा पूजा पर पंडाल पर लोग जाते हैं। ऐसे में इसके बाद लोग बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। 14 नवंबर को दीपावली बताई जा रही है। दीपावली के मौके पर भी पूरे देश भर में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घरों में आते जाते हैं। बहुत सारे लोग जो काम कर रहे होते हैं दूसरी जगहों पर, वो अपने पैतृक स्थान पर वापस लौटते हैं। तो ऐसे में संयम बरतने की बड़ी आवश्यकता है। और फिर दिसंबर के महीने में क्रिसमस, यानी कि पूरा अक्टूबर से लेकर नवंबर और दिसंबर तक फेस्टिव सीजन माना जाता है हिंदुस्तान में, और हर तरह की उल्लास और हर्ष के साथ लोग इस त्योहार को मनाते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से लोगों को संयम बरतने की आवश्यकता कहीं ज्यादा है। जैसा कि हमने देखा है, यूरोप के कई देशों में कोरोना का दोबारा काल शुरू हो चुका है और कई यूरोप के देश एक बार फिर लॉकडाउन में जा रहे हैं। हिंदुस्तान दोबारा लॉकडाउन में न जाए, हो सकता है कि प्रधानमंत्री इसके लिए पूरे देश के सामने अपील करें। लेकिन ये, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये हमारी सोच है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और अहम मुद्दों को लेकर देश के सामने उपस्थित हों। हम जानते हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज देश के सामने ज्वलंत हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ते हुए पूरे देश को एकजुट लेकर चलना है, यह भी प्रधानमंत्री के संज्ञान में होगा। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था पर भी अपनी राय सामने रखें, अपनी सोच सामने रखें और देश को आगे लेकर चलने की बात कहें। कई मुद्दे हो सकते हैं जो प्रधानमंत्री के इस भाषण का मुख्य बिंदु बन सकता है। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट में लिखा है, आज शाम 6 बजे राष्ट्र को संबोधित करूंगा, आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा। आप
जरूर जुड़िए। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट के जरिए पूरे देश को इस बात की जानकारी दी है कि आज शाम 6 बजे वो पूरे देश को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री जी का संबोधन इंडिया टीवी पर आप लगातार देखेंगे। उनके संबोधन की मुख्य बातें भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, कैसे उनके संबोधन की बातों से पूरा देश एक तरह से आगे बढ़ सकता है और कैसे हम उसे लेकर आगे चलेंगे। इन तमाम मुद्दों पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आपके लिए आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे देश को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे थे। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, कई ऐसे मौके आए हैं जिस पर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है। जब अगर साइंटिफिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की होती है, तब भी उन्होंने संबोधित किया है। और इस वक्त निर्णय कपूर हमारे संवाददाता इस वक्त साथ मौजूद हैं। निर्णय, प्रधानमंत्री जी का संबोधन शाम 6 बजे, कुछ अटकलें लगाई जा सकती हैं क्या? क्या कह सकते हैं वो? क्या ये कोरोना के संबंध में होगा, देश की सुरक्षा के संबंध में होगा, या फिर अर्थव्यवस्था के संबंधों पर होगा? किन किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी? देखिए, तो इस वक्त अटकलें लगाना बहुत मुश्किल है, स्पेकुलेट तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है इस वक्त और ख़ास तौर पे कोरोना की समस्या से जिस तरह से हम जूझ रहे हैं, और उसमें जो अब नए डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं वैक्सीन के क्षेत्र में, आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों में प्रधानमंत्री ने खुद कई रिव्यू मीटिंग्स जो हैं उनको भी चेयर किया है। वैक्सीन के संशोधन के क्षेत्र में हो सकता है उसके बारे में कोई महत्व की जानकारी जो है वो देश की जनता के साथ शेयर करना चाहते हैं। और लगातार जो वो अपील करते रहे हैं कोरोना की समस्या से जूझने के लिए, किस तरह से बचाव के लिए उपाय कर सकते हैं लोग, उसको लेकर के, क्योंकि आपने देखा होगा लगातार जो चिंताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है और अब ऑलमोस्ट जिस तरह से चीज़ें ओपन अप हो चुकी हैं, और आप देख रहे होंगे कि उसके चलते जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री खुद भी उसे लेकर के चिंतित होंगे। और एक बार फिर, जैसे कि लगातार वो पहले भी देशवासियों से अपील करते रहे हैं, हो सकता है एक बार फिर वो देश की जनता से अपील करें, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं किस तरह से जब तक वैक्सीन नहीं आती है मास्क कितना जरूरी है, मास्क को ही वैक्सीन की तरह ट्रीट करना चाहिए। हो सकता है इस तरह की सावधानियों के संबंध में भी वो कुछ बताएं, क्योंकि एक सबसे बड़ा और ऑब्वियस जो चीज़ इस वक्त सामने आ रही है वो कोरोना के से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हो सकता है। और शायद एक बार हो सकता है देश की जनता के साथ फिर वो सीधा संवाद स्थापित करके इंस्पायर करें, जैसे कि लगातार पिछले 7 महीनों से वो करते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना के मुद्दे को लेकर के उन्होंने देश की जनता के लोगों के साथ 5 बार करीब सीधे संवाद भी किया है इस पीरियड के दौरान। निर्णय, अगर इस मुद्दे पर थोड़ी चर्चा और करें, इंडिया टीवी ने कल ये प्रदर्शित किया कि कैसे इस कोरोना काल में चुनाव जो बिहार में किए जा रहे हैं, वहां पर लोग कोरोना के तमाम नियमों का उल्लंघन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और वो तस्वीरें अपने आप में हिलाने वाली हैं। हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, और ये बहुत बड़ी बीमारी को फैलाने का काम भी कर सकती है, एक कारण भी बन सकती है। तो क्या इन संदर्भों के बारे में भी प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं? क्योंकि फेस्टिव सीजन भी सामने है, दशहरा है, दीपावली है, आगे चलकर क्रिसमस है, भाई दूज है बीच में। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो कल दिखाई थी हमने वो अपने आप में काफ़ी शॉकिंग थी, काफ़ी चिंता पैदा करने वाली हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं देश के, उन्होंने भी रिएक्ट किया है कि आगे जाकर के ये एक एक्सप्लोजन का काम कर सकते हैं। इस तरह के जो अगर इस तरह का जो भीड़ वगैरह है उसको नहीं रोका गया। देखिए, चुनाव आपको देश में करवाने होंगे, जो प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं, उनका पालन करना होगा। दूसरे जो बिजनेसेस हैं उनको वापस पटरी पे लाना होगा। जो हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं उनको हमें सुचारू बनाना है। जो नॉर्मल लाइफ है उसको वापस एक तरह से वेग देने के लिए जो अलग अलग कदम उठाए गए हैं, उस हिसाब से यदि देखा जाए तो आपको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। ये इस बात पे लगातार बल दिया जा रहा है। और अपने आप में ये तस्वीरें जो हैं ये किसी के लिए भी चिंता का विषय हो सकती हैं। और प्रधानमंत्री का जैसे कि आपने रवैया देखा है, वो हमेशा रिएक्ट करते हैं इस तरह के मुद्दों पर भी। और जाहिर सी बात है उनके मन में भी जरूर इस चीज को लेकर के
कुछ प्रश्न उठे होंगे। और जब उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करने का निर्णय लिया तो जाहिर सी बात है कि वो पिछले कई दिनों से चीजें जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे उसको जरूर उसमें पॉइंट आउट करने की कोशिश की जाएगी। कि फिलहाल जिस तरह का जो माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए लगता है कि देश की जनता बहुत लाइटली लेने लगी है शायद कोरोना की इस महामारी को, जो कि अभी समय ऐसा नहीं आया है कि हम इसे इतने हल्के में लेना शुरू कर दें। हालांकि काफी फ्रंट पे हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जो सतर्कता है जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो वो अभी भी बहुत जरूरी है। और ऐसे में हो सकता है प्रधानमंत्री इस मुद्दे पे और ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर सकते हैं। निर्णय अभी जो प्रधानमंत्री की मीटिंग जिनका जिक्र आप कर रहे थे, उन्होंने 3 महत्वपूर्ण मीटिंग्स ली हैं जिसमें कोरोना के संबंध में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ, उसके बाद तमाम एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की है। कोरोना का वैक्सीन ऐसा बताया जा रहा है कि अगले साल मार्च के बाद मिलना उपलब्ध हो सकता है, और ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि 2 डोज लेना पड़ेगा और इसके लिए एक डिलीवरी मैकेनिज्म को भी निर्धारित करना पड़ेगा। किसको कब कोरोना वैक्सीन दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है, पूरी इसकी एक प्रोटोकॉल तैयार की गई है सरकार के द्वारा। तो क्या हम ये माने कि हो सकता है कि आज अपने संबोधन में इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री जी करें, क्योंकि मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने कई बार कोरोना के संबंध में लोगों को न सिर्फ आगाह किया है बल्कि उम्मीदें जताई हैं कि बहुत जल्द हम वैक्सीन के साथ लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। जी बिल्कुल। और अगर आपने देखा हो तो जो मीटिंग्स हुई हैं अभी ऑफ लेट और इससे पहले भी लगातार वो रिव्यू करते रहे हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा इस बात पे फोकस किया है कि जो वैक्सीन के संशोधन के क्षेत्र में हम इतने एडवांस स्टेज पे पहुंच गए तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, उसकी रूपरेखा अभी से तैयार की जा रही है और बाकायदा एक गाइडलाइंस उसके लिए तैयार की जा रही है कि किस तरह से उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कैसे लोगों तक उसे पहुंचाया जाएगा, किस तरह से नेटवर्क का यूज किया जाएगा, कैसे एक नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा पूरे देश में। तो हो सकता है इससे मुतालिक भी कुछ वो जानकारी शेयर करें, क्योंकि ऑलरेडी इसका खाका तैयार होना शुरू हो चुका है। और इसके अलावा आपने देखा होगा करीब 6 महीने पहले जब उन्होंने देश को संबोधित किया था, उस दिन भी मीटिंग हुई थी। बाकायदा वैक्सीन के क्षेत्र में हम किस स्टेज पे हैं उसकी चर्चा करने के लिए। तो लगातार वो इस पे जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में हैं, क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं इन चीजों को। बिल्कुल। और देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हमने अभी देखा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इस बात की आशंका जाहिर की कि क्या हिंदुस्तान अनलॉक के इस फेज को सही तरीके से संभाल पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यूरोप में जहां पर कोरोना के संदर्भ में दोबारा लॉकडाउन की परिस्थिति निर्मित हुई है, कुछ ऐसी ही स्थिति हिंदुस्तान में भी हो सकती है। फेस्टिव सीजन है, दीपावली है, दशहरा है, भाई दूज है, क्रिसमस है, सब कुछ आने वाला है। क्या इन तमाम संदर्भों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी का आज संबोधन है, या दरअसल कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो प्रकाश डालना चाहते हैं देश के सामने? अजय जी, अगर फैक्ट्स की बात करें तो जहाँ आमतौर पे जो ऐसे मामलों में हमने देखा है पहले भी हमेशा से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कार्यशैली रहती है और PMO की भी एक तरह से कार्यशैली रहती है कि किसी भी बात को वो लोग पहले से हिंट नहीं करते हैं, और ये इस बार भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें ट्वीट के आने के ठीक बाद जब हमने टटोलने की कोशिश की तो सबको यही कह रहा था कि उन्हें भी अंदाज़ा नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। जाहिर तौर पर एक जो गोपनीयता रखी जाती है इस बार भी वैसी है। लेकिन अगर PMO के हलचल की बात करें तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि फेस्टिव सीजन में किस प्रकार से और ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है, बचाव की ज़रूरत है, कोई ढिलाई ना बरती जाए। इस बात को लेके पिछले 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा हलचलें रही हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में और PMO में। और आपने देखा कि लगभग 15-20 दिन पहले प्रधानमंत्री ने बाकायदा एक जन भागीदारी इसी के तहत शुरू भी किया था कि आगे आने वाले त्यौहार के दिनों में हमें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करने की ज़रूरत है। उसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और ट्वीट करके बाकायदा सभी लोगों को एक तरह से रिमाइंड किया। अगर डाटा की बात कर लें तो कल ही बताया गया स्वास्थ्य
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि किस प्रकार से 88% हमारी रिकवरी है। हमने शुरू में लॉकडाउन लगाया तो उसका भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। हमने मास्क के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया, उसका हमें फ़ायदा मिल रहा है। तो इस फायदे को कहीं हम गंवा ना दें, इस बात को लेकर ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन फैक्ट्स की बात करें तो उनके तरफ से अभी पीएमओ की तरफ से कुछ आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बारे में शायद प्रधानमंत्री जी के अलावा और किसी को कोई अंदाजा होता नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं शायद इस पर चर्चा हो सकती है। एक और प्रश्न है देवेंद्र, क्या यह माना जा सकता है कि अर्थव्यवस्था को लेकर भी चिंताओं को सामने रख सकते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि आज आईएमएफ ने कई तरह की डेटा जारी किया है, उन डेटा के आधार पर ऐसा लगता है कि चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान को लेकर संशय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, और उसके साथ साथ हम अगर अनलॉक जैसी स्थिति को लेकर आगे चलते हैं तब तो हम आर्थिक तौर पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर एक बार फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा तो हिंदुस्तान के लिए घातक हो सकता है। क्या इसके बारे में भी शायद कहीं कोई चर्चा हो सकती है? ऐसे कोई संकेत आपको कहीं मिले हैं क्या? इकोनॉमिक फ्रंट की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर सरकार के अंदर से जब ये ट्वीट आया था तो उस समय भी सरकार के एक बड़े व्यक्ति से मेरी फ़ोन पे बातचीत थी, उस समय हो रही थी, और उनका ये कहना था कि चाहे चाइना के मामले में जो हमारा ट्रेड चल रहा था और ट्रेड डेफिसिट जो हो रहा था उसकी बात कर लें या ग्लोबल लेवल पे बात कर लें तो हमें अब बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये कहना था कि पहले हम सिर्फ अपने उत्पाद भेजते थे दुनिया के दूसरे देशों में, अब भारत एक ब्रांड के तौर पर आगे आ रहा है और आगे आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़्यादा अच्छे नतीजे इसके देखने के मिलेंगे। कल ही हमने देखा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा था कि डाटाज उनके पास आ रहे हैं जो कि जुलाई के महीने के जो डाटा थे उससे थोड़े अलग आ रहे हैं, और अगर अगली बार भी स्टिमुलस पैकेज देना पड़े तो इस बात को उन्होंने, उस ऑप्शन को उन्होंने खारिज नहीं किया था। तो ऐसी चीज़ों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन में इन सारी बातों का जिक्र होगा इसकी संभावना बहुत कम है। बिल्कुल निर्णय जी, निर्णय ये बताइए कि अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी का भाषण जो कि लगातार देश को संबोधन अगर उसे कहें, लगातार हमने देखा कोरोना काल में या उसके पहले भी देश को संबोधित करना, देश को साथ लेकर चलना उनकी कार्यशैली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसा करके वो दरअसल क्या करते हैं? क्या लोगों को अपने साथ बनाना, जोड़ना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ताकि देश एकजुट होकर आगे बढ़ सके? निर्णय देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से संवाद एक स्थापित करते हैं अपने संबोधनों के जरिए देश की जनता के साथ, आप देख सकते हैं एक मोटिवेटिंग फैक्टर उसमें आपको नजर आएगा हर संबोधन में। और खास तौर पे अगर कोरोना काल की हम बात करें, जो उनका पहला संबोधन था 19 मार्च को, जो उन्होंने देश की जनता को जब पहली बार संबोधित किया था, तब से लेके लगातार अगर आप देखें तो अपने हर संबोधन में अभी अगर 15 दिन पहले के जन भागीदारी आंदोलन की जो मूवमेंट शुरू हुआ उसकी भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को उन्होंने प्रेरित करने की कोशिश की है, नए नए आइडियाज जनरेट करने की कोशिश की है, नए नए आइडियाज लोगों के बीच में उन्होंने थ्रो किए हैं ताकि लोग उसके साथ कंस्ट्रक्टिवली जुड़ें और मोटिवेटेड रहें। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कुछ हमने अभी रिजल्ट हासिल किए हैं इन 7 महीनों के दौरान, ये उसी का परिणाम है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को मोटिवेट करना प्रधानमंत्री जी का एक प्रमुख ध्येय रहता है। आनंद भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद से भी हम बातचीत करेंगे। आनंद, ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन से आमतौर पर जब भी संबोधन होता है लोगों के भीतर किस तरह का उत्साह होता है? लोग उनकी बातों को कितनी संजीदगी से लेते हैं और उसे कैसे अमली जामा पहनाते हैं? जी देखिए, कोरोना वायरस अगर भारत में उतना असर नहीं दिखा पाया या समय रहते अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद जनता से सीधा संवाद करते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं, उसी का असर है। पीएम ने जो बात, जो अपील की है लोगों से, लोगों ने उस बात को माना है। और ये पीएम की काबिलियत ही है, लोगों से जुड़ने की उनकी जो शैली है, ये उसी का नतीजा है कि पीएम की हर बात को जो जनता है बिल्कुल हूबहू मानती है और उसको अमल में लाती है। और 3 महीने में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो कोरोना केसेज है, जो रोज जो केसेज आ रहे हैं, वो 50,000 से कम पहुंचे हैं। तो पीएम ने जो लगातार लोगों से अपील करते रहे हैं कि आप मास्क बनाइए, दूरी बनाइए। और जब आने वाले दिनों में जो त्योहारों का सीजन है, नवरात्रि है, दिवाली है, हम देख रहे हैं कि मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हमने इंडिया टीवी पे खबरें भी दिखाई थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री लोगों से फिर ये अपील कर सकते हैं कि त्योहारों का मौसम है, त्योहार मनाना चाहिए। हमारे देश की और संस्कृति की जो बुनियाद है वो ये त्योहार ही है। लेकिन जो कोरोना की जो तमाम जो नियम है, कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, जो 2 गज की दूरी है, जो मास्क की जो जरूरत
जरूरत है। इन सब का पालन करते हुए हमको त्योहार मनाना है। बहुत हम ये आवश्यक नहीं है कहने कि वाले आप कि त्योहार मत मनाइए, लेकिन कोरोना ये कहेंगे के बचाव के साथ मनाएं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा। और प्रधानमंत्री जी इस बात पर लगातार जोर देते रहते हैं। आप सब हमारे साथ बने रहें। एक छोटा सा यहां पर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर विश्लेषण जारी है। प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में आज शाम क्या कह सकते हैं, यह जानना आवश्यक होगा हम सबके लिए। आज शाम 6 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक छोटा ब्रेक, तुरंत वापस आ रहे हैं।